हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का एक तरह से पोस्टमार्टम, सब कुछ फाइनल पार्ट करने वाले हैं। क्या? रेसिप्रोकल एंड यूसेस। तो जो भी हमारा रह गया था अभी परसेंटेज में, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, आई एम योर मेंटर जयप्रकाश गुप्ता। और अब हम जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की विद अ स्टोरी। ऑलराइट गाइस। और ये हमारा जो है सेशन का पूरा एजेंडा था, तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा आज 4 सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर प्रॉफिट लॉस पे काम करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज द स्टोरी फॉर द डे। राइट, आपने हेयर एंड टॉर्टोइज, बहुत पुरानी स्टोरी है, आप लोगों ने कई बार हो सकता सुनी हो। तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते, रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या लर्निंग है इससे। कि जो एक बार रेस होती है कछुए और खरगोश में, तो आप जानते हैं खरगोश ये तो बहुत तेज भागता है ना। और कछुआ बिल्कुल अपना, बोलते भी कहावत, कछुए की चाल क्यों चल रहा है, स्लो स्लो चलता है। तो क्या होता है कि ये कछुए को, इनको इन दोनों में रेस लग जाती है एक्चुअली। कि देखते हैं कौन जल्दी पहुंचता है। खरगोश को रैबिट जो होता है, यार जो इसको बहुत ज्यादा अपने आप में है ना, घमंड होता है कि मैं बहुत तेज भागता हूँ, है ना। तो ये क्या करता है कि रेस चलना शुरू करते हैं। तो कुछ टाइम के बाद में खरगोश को लगता है कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे रह गया है, तो क्यों ना मैं रेस्ट कर लूँ। तो ये रेस्ट करना शुरू कर देता है। और कछुआ लगातार धीरे धीरे चलता जाता है, चलता जाता है, रुकता नहीं है। विदाउट एनी ब्रेक वो लगातार काम करता जाता है। और आपको पता है कि अंत में ऐसी इस स्टोरी में क्या हो जाती है, खरगोश की हार हो जाती है और कछुआ जीत जाता है। तो क्या लर्निंग मिलती है? लर्निंग ये मिलती है कि जो लगातार, वैसे तो बोला कि स्लो एंड स्टूडियस विन द रेस, तो इसमें स्लो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर खरगोश लगातार भागता तो वो जीत जाता ऑब्वियसली। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टूडियस, जो स्टूडेंट्स, जो भी कोई लगातार काम करता है। जब हम लगातार काम करते हैं विदाउट एनी ब्रेक, जैसे ये मैथमेट, ये आपकी ये फाउंडेशन सीरीज चल रही है, अब ये लगातार 21 डेज चलेगी। तो जब हम लगातार इसमें 21 डेज काम करेंगे, तो हम ऑब्वियसली जो फाइनल जो सिचुएशन होगी उसमें अपने आप को जो है विनिंग सिचुएशन में पाएंगे। तो गाइस, बैंकिंग तैयारी या गवर्नमेंट जॉब की अगर खासतौर से अगर बात करें, तो इसका सबसे मेन फंडा यही है कि आप लगातार काम करते हैं। जब लगातार काम करेंगे तो एक न एक दिन आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और इसके साथ ही अब हम चलते हैं टॉपिक पर। तो गाइस, आज जो हमें करना है रेसिप्रोकल और उनके यूसेस के बारे में। तो क्या है रेसिप्रोकल? जैसे हम समझते हैं वन, जो 100% है हमारा, 100% को ही हम क्या बोलते हैं, 1/1 बोलते हैं, है ना। तो अगर 100% हमारा 1/1 है, तो इसी से क्यों है 1/1, क्योंकि इसको आप 100/100 अगर कर दीजिए तो ये 1/1 ही बनेगा। परसेंटेज साइन जैसे हटाएंगे तो बाई 100 करना पड़ेगा। तो आपने ये कर दिया तो 100% 1/1 हो गया। तो अब सोचिए इसका अगर हाफ करें, तो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का हाफ होगा हमारा 50। तो 1/1 का हाफ क्या हो जाएगा, 1/2। तो इस तरह से मुझे रेसिप्रोकल सारे याद करने हैं। याद करना है, एक टारगेट है आपको 1/1 से लेके, 1/1 से लेकर के कहाँ तक, 1/20 तक रेसिप्रोकल सारे याद करने हैं। 1/1 से 1/20 तक जितने भी रेसिप्रोकल्स हैं, ये सारे आपको याद करने हैं। ठीक है। तो 1/2 क्या हो गया मेरा, 50%। अब अगर इसका भी हाफ कर दें, इसका भी अगर हाफ करें तो क्या हो जाएगा, 1/4। और 50 का हाफ क्या हो जाएगा, 25%, है ना। ऐसे इसका भी हाफ कर दें तो 1/8, और इसका हाफ कर दें तो 12.5%। तो अभी ये रेसिप्रोकल तो आसानी से याद हो गए। अब इससे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन गाइस, क्या है उस पे आ रहे हैं। अच्छा, ये 1/8 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/16, तो क्या हो जाएगा 6.25%। इसका क्या फायदा है, बिल्कुल डायरेक्ट फायदा इसका ये है, एक तो कैलकुलेशन में, कि जैसे आपको 6.25% कैलकुलेट करना है ऑफ 96, तो आपको याद है कितना है ये गाइस, 1/16 है। तो 1/16 कर लेते हैं 96 का, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑलराइट। अब देखिए, अब सोचिएगा आपको अगर 1/4 याद है, तो इनके मल्टीपल्स भी सोचने। 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी 75%। तो 1/1, 1/2 से लेके 1/20 तक तो सारे करने ही है यार। साथ में इनके मल्टीपल्स पे भी काम करना है। तो ऐसे सोचिए और कौन सा मल्टीपल ले सकते हैं। 1/8 का अगर मल्टीपल लें, है ना, 1/8 का अगर मल्टीपल लें, तो 1/8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3/8। तो 3/8 क्या बन जाएगा, 37.5। अच्छा, एक बात और, अब इनका फायदा भी देखते जाएं। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है ना, कि बताइए कि ये 28% ऑफ 750 क्या होगा, तो क्या करेंगे। 28% ऑफ 750 क्या होगा। तो ये रेसिप्रोकल वाली बात दिमाग में कैसे आएगी, क्योंकि 28% तो रेसिप्रोकल में अभी तक जो हमने किया, डिस्कस किया, उसमें कोई है ही नहीं। हाँ, 3/4 जरूर 75% है। तो 75% का यहाँ पे 75 आपको स्ट्राइक कर सकता है। तो आप इनमें मल्टीप्लाई में देखिए, चाहे आप परसेंटेज में A% ऑफ B निकालें या B% ऑफ A निकालें, बात एक ही होती है।
इसलिए आप इस 75 को यहाँ पे 28 से इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 75% ऑफ 280। अगर ऐसे सोचेंगे तो कैलकुलेशन मन में हो जाएगा और 75% को बोलेंगे 3/4 ऑफ 280 और ये बन जाएगा हमारा कितना 4 7 28 यानी 70 इंटू 3 210। तो देखिए आपका कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, ये 210 आ गया। मतलब अभी तो हमने प्रॉपर डिटेल में किया, अगर एग्जाम में हम क्या करेंगे सीधे कैंसिल, ये इंटरचेंज हो जाने का मतलब 3/4 लेना है 280 का, सो 280 का 1/4 है कितना है 70, तो 3/4 हो जाएगा 210। ऑलराइट गाइस, अच्छा अगला बताइए एग्जाम्पल 5/8 क्या होगा। जैसे हमने 3/8 लिया था, अभी 3/8 क्या लिया था 12.5 का 3 टाइम्स 37.5%। तो 5/8 क्या होगा, 5/8 इसका 5 टाइम्स हो जाएगा, 5/8 क्या हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 टाइम्स हो जाएगा 62.5%। हम चाहे तो इसको एक और तरीके से सोच सकते थे, इसको ब्रेक कर सकते थे, 5/8 को 4 प्लस 1/8 कर सकते थे, है ना। 5/8 को हम क्या कर सकते हैं 4 प्लस 1/8 भी सोच सकते हैं, मतलब 4/8 और 4/8 का मतलब तो हाफ 50%, और साथ में 1/8 और 1/8 हमने अभी प्रैक्टिस की है 12.5, तो 12.5 इसमें ऐड कर दें तो भी हमारा क्या बन गया 62.5% बन गया। सो ये जितने भी रेसिप्रोकल्स इसमें तो हमें काम करना ही है, साथ में इनके मल्टीपल की तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है। 7/16 सोचिए 7/16 को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 25 जो होता है गाइस 25% जो यहां से ले लेते हैं ये होता है 1/4, और जो 6.25 है ये आपको पता है कि कितना है 1/16 है। अब 16 दोनों तरफ बनाने के लिए यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 4 से करें, तो 4/16 प्लस 1/16 मतलब 5/16 बन जाएगा। तो 31.25 क्या है 5/16 है। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको यही बताया और इन्हीं का मल्टीपल तरीके से आपको यूसेस बता रहा हूँ, आपको एक तरह से एप्लीकेशन पे ज्यादा काम करना है और घर में आप प्रैक्टिस करके याद तो कर ही लोगे। तो देखिए कैलकुलेशन की बात करें 18.75% ऑफ 1440 कैसे करेंगे आप 18.75%। सोचिए जरा कहाँ से इनमें से कोई कनेक्ट हो रहा है क्या, 25 से तो कम है, 12.5 से ज्यादा है थोड़ा सा, ये तो इन दोनों का सम देख सकते हैं। एक ये भी सोच सकते हैं 6.25 का अगर हम 3 टाइम्स कर लें, अगर हम यहाँ पे 3 टाइम्स करें तो यहाँ भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी 3 टाइम्स करने पर। तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स का मतलब 3/16 है, तो बेटर है कि 3/16 कैलकुलेट कर लें 1440 का, तो कितना आसान कैलकुलेशन हो जाएगा। अब 16 9 जा 144, तो 90 और 90 इंटू 3 क्या बन जाएगा 270 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप गाइस कितना समझ रहे होंगे आप, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 87.5% ऑफ 728 लेना है। अब ये अगर हमें याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, क्या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं 100 माइनस 12.5, वैसे तो 12.5 का 7 टाइम्स, लेकिन ये भी स्ट्राइक कर सकता है 100% का मतलब 1/1 है ना, और माइनस 12.5 का मतलब 1/8, तो 1/1 तो अपने आप का यही रहेगा 728, इसमें क्या माइनस करना है 1/8 माइनस करना है, तो 1/8 का 1/8 पार्ट हो जाएगा 8 9 जा 72, 8 1 जा 8 यानी 91 माइनस करना है मुझे, है ना। तो गाइस यहाँ से क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 इज 7 एंड 72 माइनस 9 इज 63। ऑलराइट, so 637 becomes my final value. Alright, so यहाँ पे important क्या था कि हमारा ये जो 87.5% इसको हम फ्रैक्शन में अगर सोच पा रहे हैं तो हम इतने सारे मल्टीप्लीकेशन से बच जाएंगे, है ना। इसको चाहे तो हम 7/8 सोच के कर लें 728, अदरवाइज आई वुड प्रेफर 1 माइनस 1/8 100 माइनस 12.5, ये और भी आसान रहेगा, तो सीधे हम 728 में से इसका 1/8 कितना हो गया 91 माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आंसर क्या आ गया था हमारा 637, यही आंसर आया था। ऑलराइट, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है 93.75% ऑफ 1136। तो अब सोचिए जरा 93.75% क्या होगा। देखिए यहाँ पे याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस, राइट, और एप्लीकेशन कैसे कैसे कर सकते हो जानना मल्टीपल तरीके से। तो अब ये आप देख रहे होंगे ये क्या, ये 100 से कुछ कम है, कितना कम है 100 से 6.25 कम। तो आपको समझ में आ गया हो कि 1/1 यानी 1 टाइम्स तो 1136 ही रहेगा। ये क्या होता है गाइस, ये होता है 1/16, ये तो 1/1 है, तो 1 टाइम में से 1/16, तो इसका 1/16 करें, 16 से डिवाइड करें, 16 7 जा 112 और 1 बचा तो 16 1 जा 16, मतलब 71 माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा 71। सो 6 माइनस 1 इज
5 and 13 minus 7 is 6 and 0 1065. So that becomes your final answer. All right, तो ये आंसर क्या आएगा 1065. ठीक है दोस्तों, एक और. अब सोचिए जरा, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, अपने आप आपको सोचना है इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. इस वाले पार्ट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. 32.5% ऑफ 440. So can you break this? कोई भी तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं, कोई भी तरीका जो आपको पहले स्ट्राइक करता है वही बेस्ट है. जैसे आपने 20 प्लस 12.5 सोचा है, बिल्कुल सही है, ऐसे कर सकते थे. आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं 25 प्लस 7.5, ये भी सही है ना. अप्रोक्सीमेटली जो है आप 30 प्लस 2.5 कर सकते थे. अप्रोक्सीमेटली जो 1/3 होता है 33 उसके आसपास सोच सकते थे, कोई भी. So, अगर हम 20 प्लस 12.5 सोचें, 20% का मतलब 1/5, तो 1/5 ऑफ 1440 ले लें, प्लस 12.5% का मतलब 1/8 ऑफ 440 ले लें, है ना. तो 1/5 कितना हो जाएगा 88 और 1/8 कितना हो जाएगा 55, दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 143. ऑलराइट, ठीक है ना. तो ये कैलकुलेशन चेक करते जाना. मेरा पर्पस ये था कि आप जो है इनमें रेसिप्रोकल या फ्रैक्शन, अगर इस तरह से बात आई है तो इसमें हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करें तो ज्यादा आसान रहेगा. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 20 प्लस 12.5% सोच लिया, है ना, और इसको मैंने ले लिया 1/5 और इसको मैंने ले लिया 1/8. ठीक है, 20% 1/5 बहुत आसान है, कैसे होगा 20/100 एग्जैक्टली 1/5 ही है. ओके, नेक्स्ट. अब सोचिए 27.5% ऑफ 1440, ये कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे. सो कैन वी ऑल्सो ब्रेक दिस वन, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये आपकी टोटल चॉइस है. तो मुझे स्ट्राइक करना है कि हम 25 ले लें और प्लस 2.5 ले लें, है ना. तो ये काम आसान हो जाएगा. अब देखिए 25% पता है 1/4, तो क्या इसका 1/4 क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1/4 और 1/10 ऑफ 1/4 इज व्हाट 2.5. तो एक बार 1/4 स्ट्राइक करेगा तो 1/10 ऑफ 1/4 भी स्ट्राइक कर जाएगा. इसका 1/4 कितना है, इसका हाफ हो जाएगा 72, इसका हाफ 36, यानी 360 बन जाएगा. 144 का हाफ 72 का हाफ 36, इसलिए 0 था तो 0 लगा के 360 हो गया. तो इसका मतलब 360 क्या हो गया, इसका ये 1/4 पार्ट हो गया, 1/4 पार्ट हो गया 360. तो इसका 2.5 क्या हो जाएगा 1/10, इसका ये हो जाएगा 36. तो 36 ऐड कर दें इसमें, ये बन जाएगा 396, है ना. चलिए मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. राइट, क्या सोचना था इसमें, इसको अगर हमें परसेंटेज में ये नहीं आ रहा है इसको ब्रेक कर दें. इसको हम क्या ब्रेक कर दें 25% प्लस 2.5. 25% का मतलब 1/4, इसका 1/4 बन गया 360, है ना. तो 2.5 क्या होगा, इसका 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा गाइस 36. सो 360 प्लस 36 बिकम्स 396. ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल हो गए हमारे. इसके अलावा हमें ये भी कवर करने हैं कि अभी तो हमने 1/2 1/1 लिया था, अब 1/3 अगर लें तो ये क्या होगा 33, 1/3%, 100/3% करेंगे तो यही आएगा एग्जैक्टली. और अप्रोक्सीमेटली इतना बोल देते हैं. ये दोनों बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम पे डिपेंड करता है, खासतौर से एसएससी में, बैंकिंग में जो है ये एग्जैक्टली परसेंटेज लेते हैं या वो स्पेसिफाई करते हैं अप्रोक्सीमेटली, जबकि कैट वगैरह में सीडीएस वगैरह में वो अप्रोक्सीमेट पे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं. हालांकि आपको गाइस दोनों चीजें आनी चाहिए, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. तो अब इसका हाफ कर दीजिए तो 1/6 हो जाएगा. तो ये 1/6 होता है 16 2/3%. आप इसको ऐसे याद कर सकते हो 16 × 3 प्लस 2/3 करोगे, ये 50/3% बन गया. और परसेंटेज हटाने के लिए 50/3 100 हो जाएगा, तो ये 1/6 ही बन गया. या 100 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है ना. सो ये कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल आपके दिमाग में याद होना जरूरी है. इसकी आज ही प्रैक्टिस कर लीजिए कि 1 से लेके 1/20 तक, 1/1 से 1/2 तक सारे याद हो जाए. इसका हाफ करेंगे तो गाइस 16 का हाफ करेंगे तो 8 हो गया, 2/3 का हाफ करेंगे तो 1/3 हो गया. तो मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएंगे तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा याद करना. ऐसे 16 का हाफ करेंगे तो 8, 6 का हाफ 0.33. अब देखिए 1/9 और 1/11 ये क्या है, एक दूसरे के एकदम पक्के दोस्त हैं, लंगोटिया यार है ना. देखिए जब 9 कर रहे हैं तो 11.11 आ रहा है, 11.11 आ रहा है एक तरह से, और जब 1/11 कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं 9 आ रहा है. तो मतलब जब 9 की बात करेंगे तो 11 आएगा. यहाँ पे भी फ्रैक्शन में देख रहे हैं तो भी
9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 आ रहा है और 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। हालांकि जो फ्रैक्शन पार्ट है इसका, डेसिमल में तो कोई दिक्कत नहीं, सेम रिपीट होगा, है ना। जो फ्रैक्शन पार्ट है, अगर यहाँ 1/9 है तो यहाँ भी सीधे एक्जैक्टली 1/9 रिपीट हो जाएगा, यहाँ 1/11 है तो ये एक्जैक्टली 1/11 रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से सोचेंगे तो कोई ना कोई लिंक मिल जाएगी इनको याद करने के लिए, है ना। राइट, अब सोचिए जब हमने ये सोच लिया 1/3, इसका 2/3 सोच लीजिए, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 66 2/3% हो जाएगा, है ना। अच्छा, 3/11 1/11 सोचा है, इन सब का मल्टीपल सोचिए, 3 टाइम्स ले लें तो 9 3 27 और 1 का 3 टाइम्स 3 तो 3/11, ये तो एक्जैक्टली रिपीट ही करेगा, है ना, जब हम परसेंटेज की बात करें। ऐसे 5/9 तो क्या करें, 5/9 में ये 1/9 11 तो 11 का 5 टाइम्स 55, है ना, और 5/9 रिपीट हो जाएगा, परसेंटेज ये बन जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 55.55% भी कह सकते हैं। अब सोचिए अगर आपको एग्जाम में ये कैलकुलेट करना पड़ जाए, अगर हम प्रॉपरली करेंगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो हमें दिख गया ये 44 है ना, 11 का 4 टाइम्स और 4/9 है, तो एक्चुअली ये क्या है, फ्रैक्शन में एक्जैक्टली ये 4/9 है, तो 4/9 ऑफ 729 करें, 729 का इस 9 का क्यूब है तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 बचेगा, और 81 का 4 टाइम्स लेंगे तो ये 324 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू क्या बन गई 324, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं 559 1/11% ऑफ 528, अब हमें ये एक्चुअली कोई रेसिप्रोकल नहीं है ना, डायरेक्टली मल्टीपल, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 50 प्लस 9 1/11 सोच सकते हैं, है ना। तो 50% का मतलब हाफ, 50% का मतलब क्या हो गया हाफ, तो हाफ जो हो जाएगा 50% का मतलब हाफ हो जाएगा इसका, 52 का हाफ 26 और 8 का हाफ 4, हम तो ऐसे ही हाफ कर देंगे बिना डिवीजन के, है ना। और 9 1/11 का मतलब इसका 1/11, तो 1/11 तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, 8 बचा, 11 8 जा 88, यानी इसमें 48 ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 8 4 12, और यहाँ से 10 1 11 3, सो 312 बन जाएगी वैल्यू, कितनी बन जाएगी 312। अच्छा, अब ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं गाइस, 100/5 क्या हो जाएगा 1/5 परसेंटेज को 20% क्या आपका हमारा 1/5 है, इसका हाफ कर दें तो 1/10 10% है, इसका हाफ कर दें 1/22 5%। तो ये सारी रेसिप्रोकल जो अभी मैंने बताई बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। लेकिन आपको काम तो सारा करना है, तो इसको अदर्स पे भी काम करना है, और कोई ना कोई रास्ता निकालिए, कोशिश करिए कनेक्ट करिए। जैसे 1/7 देखिए क्या है, 7 का डबल 14 और 14 का डबल 28, ऐसे याद करेंगे तो 1/7 आसानी से याद हो जाएगा। ये यहाँ पे सोचिए कि 14 है और फ्रैक्शन में 2 टाइम्स है, तो 7 का डबल 2 है तो 2 यहाँ पे रिपीट हो गया, तो कोई ना कोई आपको रास्ता निकलेगा याद करने का, चाहे कोई भी आपका वो फ्रैक्शन हो, तो चाहे आप प्रैक्टिस करके याद करिए या लिंक बनाइए। जैसे 1/16 में 1/6 में देखिए क्या है, 1/6 में 16 एज इट इज आ गया, है ना, और 2/3, या ये कह सकते हैं 16 के बाद में 6 6 रिपीट हो रहा है, ऑलराइट 6 7 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से नंबर्स में कोई ना कोई जब ढूंढेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रास्ता निकल के आएगा। 1/14 क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/7 का हाफ हो जाएगा 1/14, तो इसका 14 का हाफ 7, 2 का हाफ 1, तो 7 1/7 हो गया, ऑलराइट। या 14 का हाफ 7, 28 का 14, तो 7.14% हो गया। अब देखिए ये पूरी लिस्ट है रेसिप्रोकल की जो आपको याद करनी है, तो इसमें आपको मैंने ये कनेक्टेड करके मोस्ट ऑफ देम तो बता ही दिए, 1/7 भी बता दिया, 1/8 भी बता दिया, 1/9 1/10 1/11 1/12, 1/13 आप सोच सकते हैं 7.69 है या काफी क्लोज है 7.7% के, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे आप, मिलेगा आपको, है ना। 1/15 में कह सकते हैं 6 ही रिपीट हो रहे हैं बार बार, 6.66%, है ना, ये हमने किया हुआ है, ये भी किया हुआ है। 1/17 1/18 तीनों में देखिए तो क्या है 5 5 कॉमन है, तो 1/18 1/9 में 5, ये तो हमने याद किया ही हुआ है, तो इनको भी आप याद कर सकते हैं। 5 5 कॉमन है और 0.88 है, इसमें 88 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 0.55 रिपीट हो रहा है, ये 0.26 है, सो जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे। अब सवाल ये है कि इसका फायदा हमें कहाँ मिल रहा है, तो एक तो आपको बताया मैंने कि कैलकुलेशन में इसका बहुत फायदा रहेगा। कैलकुलेशन के अलावा कई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, आप 5 सेकंड के अंदर आंसर दे दोगे। जैसे अभी फिर से हम इस प्रोडक्ट रिलेशन की बात कर रहे थे, इसको हम सक्सेसिव से तो कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसको हम बिना सक्सेसिव के और भी जल्दी सॉल्व कर लेंगे अगर ऐसी सिचुएशन आती है। कैसी, कि लेट से प्रोडक्ट रिलेशन में लेट से बता दें कि एक्सपेंडिचर आप सेम कर रहे हो, एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, तो क्वेश्चन कहता है अगर प्राइस बढ़ाई जाती है 20%, प्राइस बढ़ाई जाती है 20%,
तो आप सोचिए अगर आपकी किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है और आप खर्चा उतना ही करना चाहते हो, पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अभी भी 100 रुपए खर्च करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कंज्यूम लेस, क्वांटिटी लेस कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये पूछा कितना परसेंट कम करें, है ना, तो 20% कम नहीं करना है ना। इसमें आंसर क्या आएगा, कम करने का मतलब देखिए कि जो 20% यहाँ पर है, अगर इनमें से कोई वैल्यू आती है तो डायरेक्टली आंसर इसके जो है बाद में क्या है, कम का मतलब नीचे वाला, है ना, तो कम का मतलब नीचे वाला क्या है, बाद में इसका 16.66%, यानी आपका कंजम्पशन 16.66% कम हो जाए तो ये बात मेंटेन हो जाए। फिर से समझिए मैंने क्या बताया डायरेक्टली, कि जब क्वेश्चन ऐसे बोले कि आपकी प्राइस बढ़ गई 20%, प्राइस कितनी बढ़ गई 20%, तो कितना परसेंट क्वांटिटी लेस कंज्यूम करनी है, तो जब ये एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज कौन सा होगा, हमेशा जस्ट नीचे वाला डिक्रीज हो जाएगा, परसेंटेज इक्वल टू तो 16.66, है ना। अगर ऐसे बोले कि प्राइस जो है कितनी बढ़ गई 5.88% इंक्रीज हो गई, प्राइस कितनी इंक्रीज हो गई 5.88% इंक्रीज हो गई, तो आप सीधे कह सकते हो भाई 5.88 तो यहाँ पर है, तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा जस्ट नीचे वाला क्या 5.55% अगर आप क्वांटिटी कम परचेज कर लो तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो जब एक्सपेंडिचर सेम रहे तो इसको अप्लाई करना है, अदरवाइज तो आपके पास सक्सेसफुल मेथड था ही, वहां पे भी कर सकते थे जीरो मान करके, उसमें टाइम ज्यादा लगता है ना, a+b/100 से, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, है ना। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, कि अगर बोलता है कि लेंथ जो है बढ़ाई जाती है, लेट से लेंथ कम कर दी जाती है 20%, लेंथ अगर 20% कम कर दी जाती है, अब समझिए लेंथ आपकी डिक्रीज की गई है 20%, तो अब ब्रेथ क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब अप वाला लेना है, तो सीधे आपका 25 यहां से ले सकते हो, तो अप वाला क्या हो जाएगा +25, तो आपका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज का मतलब नीचे वाला, और अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज करनी है तो अप वाला। इसके पीछे लॉजिक क्या है, कहीं ऐसे हम याद करेंगे तो भूल भी सकते हैं, बट इसका लॉजिक समझ लेंगे तो ये काम हमारे लिए परमानेंटली सही हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि प्राइस 20% इंक्रीज हो गई, अब आपको पता ही होता है 1/5, तो आप कह सकते हो कि इस प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस आपकी 5 थी पहले, तो 5 से क्या हो जाएगी 1 इंक्रीज हो गई, है ना, तो 5 से 1 इंक्रीज होने का मतलब 6 हो गई, तो आपको क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, अपोजिट करनी पड़ेगी, क्या 6 से 5 करनी पड़ेगी, क्यों 6 से 5 क्यों करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट है एक्सपेंडिचर वो सेम करना है, पहले वाला अगर 30 है तो बाद वाला भी क्या हो जाए 30 हो जाए, सेम एक्सपेंडिचर हो जाए, तो अगर एक ए से बी हो रहा तो दूसरा बी से ए करेंगे तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए आप कह सकते हो कि अब 6 से 5 हो जाएगी, यानी 6 से 5 होने का मतलब है जो है 1 डिक्रीज करना है, लेकिन किससे, बेस जब बड़ा हो गया 1/6, तो 1/6 का मतलब नीचे वाला ही आएगा। तो यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, इसके पीछे भी कहानी ऐसी ये है कि इसमें बेस चेंज हो रहा है, कि कोई चीज आपकी 20% अगर इंक्रीज हो रही है, मतलब 5 से 6 हो रही है और फिर से आपको 5 पे लाना है तो 1 डिक्रीज करना पड़ेगा क्वांटिटी से, है ना, और 1 कितने में से 6 में से, तो 1/6 डिक्रीज होगा, इसलिए 16.66%। और सिर्फ इसकी बात नहीं है, क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि किसी चीज की वैल्यू पहले अगर 20% इंक्रीज, 20% के अलावा कोई और ले लेते हैं, किसी चीज की वैल्यू अगर 12.5% डिक्रीज कर दी जाती है, तो अब कितना परसेंट इंक्रीज कर दी जाए, है ना, पहले तो डिक्रीज की गई, कितना परसेंट इंक्रीज कर दी जाए सो दैट टू मेंटेन दी सेम वैल्यू, की वापस पुरानी वैल्यू आ जाए। तो आप सोचिए 12.5% डिक्रीज करने का मतलब है 1/8, तो इंक्रीज करना तो सीधे ऊपर वाला आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि जब आपने 1/8 डिक्रीज किया, इसका मतलब 8 में 1 डिक्रीज किया तो 7 बचा, और वापस आपको लाना तो 7 में 1 इंक्रीज करना है, यानी 8 लाना है, तो आप समझ रहे हैं 1 किस में इंक्रीज करना है, 7 में, बेस चेंज हो गया, और 1/7 आपका क्या होगा 14.28%। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स जल्दी से कर लेते हैं, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज डिक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट, हाउस वाइज इंक्रीज कंजम्पशन, आप समझ रहे हैं कि अब यहाँ पे डिक्रीज किया जा रहा है 25%, तो हाउस वाइज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ना कंजम्पशन, टू मेंटेन दी एक्सपेंडिचर सेम, नॉट टू चेंज दी एक्सपेंडिचर, तो 25 से ऊपर वाला कौन सा 33.33, तो सीधे हमारा आंसर आ गया, 2 सेकंड में आंसर आएगा, है ना। चलिए ऐसे देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय, अब देखिए ये लेंथ इंक्रीज हुई है, तो हमें दूसरा क्या करना है, डिक्रीज करना, और डिक्रीज में हमेशा नीचे वाला लेना है, तो क्या हो जाएगा 16.66 या 16.2/3% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो 16 का फैक्टर सोचें आसपास, तो 16 का फैक्टर क्या है, 8 है, 4 है, तो ये 8 के काफी करीब है, तो इसको हम क्या सोच लें, 8 - 1/16 सोच लें। जब हम 8 - 1/16 सोचेंगे तो 8/16 का मतलब हाफ, मतलब 50%, तो 50% में क्या माइनस कर दोगे,
1/16 और 1/16 अभी आप देख रहे हो 6.25, तो 6.25 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा ये 43.75%। यानी आप इतने जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको बहुत आसान बना सकते हो, है ना। 5/8 को कैसे किया था, 4 + 1/8, है ना। तो 4/8 हो गया 50% और 1/8 हो गया 12.5, तो ये बन गया हमारा 62.5%। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल। अब सोचिए 37.5%। अब हमें एक तो ऐसे सोचना है कि फ्रैक्शन है तो परसेंटेज क्या होगा, दूसरा कैलकुलेशन के टर्म्स में देखा जाए 37.5% कैलकुलेट करना तो सीधे 3/8 करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इनफैक्ट अगर हमें जब रेशियो में जाना है, अगर कोई आपसे बोले कि इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाई 30%, या प्रॉफिट हमारा किसी आर्टिकल में 37.5% का है, या इंक्रीज हो जाती है वैल्यू, सब लगभग एक जैसे क्वेश्चन है ना। तो आप क्या सोचोगे कि 37.5% का मतलब 3/8 है, तो आपकी वैल्यू, अगर आपकी प्रॉफिट 3/8 का प्रॉफिट हो रहा तो 8 वैल्यू थी और 3 का प्रॉफिट ले लिया तो +3, यानी आप 11 में सेल कर रहे हो, तो ये आपकी सीपी हो जाएगी या आपकी एसपी हो जाएगी। या आप कह सकते हो कि अगर पुरानी वैल्यू आपकी 8 थी ओल्ड, तो नई वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो रेशियो से कैलकुलेशन काफी आसान हो जाते हैं, और उसमें रेशियो बता रखा है तो फिर आप यूनिटरी मेथड से बता सकते हो कि अगर आपको ये पता है 11%, 11 पार्ट पता है या 8 पार्ट पता है, दूसरा क्या होगा, है ना गाइस। समझ गए आप कि आपको ये 37.5% को 3/8 याद रखना क्यों जरूरी है। अच्छा, दूसरा सोचिए, अब आपको 56.25% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। तो अगर हमें याद, ये तो याद तो मुझे है भी नहीं है, तो मैं क्या सोच सकता हूँ, इसको 50 + 6.25 सोच सकता हूँ। और 50% याद है हमें क्या है 1/2, तो 6.25 भी याद आ गया होगा आपको 1/16। तो अब ये 16 है तो इसको भी ये 16 बनाने के लिए इंटू 8 कर देंगे, और यहाँ भी इंटू 8 कर देंगे, तो ये क्या होगा 8/16 और 1/16, मतलब ये बन जाएगा 9/16। तो एक तरह से रेसिप्रोकल में क्या है 9/16 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें दोनों चीजों पे काम करना है कि अगर आपको परसेंटेज स्ट्राइक करता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या है, इक्विवेलेंट। क्यों, जब परसेंटेज चेंज की या रेशियो में कन्वर्ट करने की बात आएगी तो ये फ्रैक्शन हमें हेल्प करेंगे कि कोई वैल्यू अगर 9/15 इंक्रीज, 9/16 इंक्रीज हो रही है, 9/16 इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, जब वो 56.25% इंक्रीज हो रही है। अभी हमने निकाला इसको 9/16, तो इसका मतलब पहले वो 16 थी, अब क्या हो रही है 9 इंक्रीज हो रही है, तो अब वो बन जाएगी 25, या डिक्रीज हो रही है तो 9 डिक्रीज हो जाएगी, है ना। दोनों ही सिचुएशन आप ले सकते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, ऐसे सोचिए कि 31.25% आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, हाउ यू कैन कैलकुलेट 31.25%, है ना। तो अब इसको अगर हम चाहें तो ब्रेक करें तो 25 + 6.25% सोच सकते हैं, है ना। 25 + 6.25 क्या हो जाएगा 31.25 हो जाएगा। तो अब 25 क्या होता है, अब हम परसेंटेज टू रेशियो वाली बात को समझ रहे होंगे ज्यादा अच्छे से, कि कहीं पे भी अगर ये बोला जाए कि वैल्यू 37.5% इंक्रीज किया गया, तो अगर हमें रेसिप्रोकल में थोड़ा मेहनत की हुई है तो हमें याद आ जाएगा ये 3/8 इंक्रीज की गई, इसका मतलब हमें क्या सोचना है, वैल्यू 8 से 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, है ना। तो कोई चीज को 37.5% इंक्रीज करना या 3/8 इंक्रीज करना, राइट, या 8 to 11 बोलना एक ही बात है। 8:11 का मतलब ही है कि जो 8 था वो अब 11 हो गया, मतलब कितना इंक्रीज हो गया 3/8 या 3/8 या 37.5। ऑलराइट गाइस, सो आज के लिए इतना ही, राइट। थैंक यू फॉर वाचिंग मी लाइव, एंड ये जेपी गुप्ता क्लासेस, ये मुझे, दिस इज माय गाइस। So all right guys, thank you for watching me, and this is my mail ID, right, so you can go through this। आपने कोई भी क्वेरी सजेशन आप इसमें भेज सकते हैं, क्वेश्चन भेजेंगे, और ये व्हाट्सअप नंबर है, एंड गाइस दिस इज टेलीग्राम चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू, जल्दी से मिलते हैं फिर से इसके परसेंटेज के अदर एप्लीकेशन जिसमें प्रॉफिट लॉस पे काम